ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 23। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, इंद्रेश्वर से पश्चिम और अर्क स्थल से पूर्व संवतेश्वर लिंग है। पुष्करणी के जल में स्नान करके उनका दर्शन करने से मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। उसके पूर्व भाग में और पाप मोचन तीर्थ से नैऋत्य कोण में मेघेश्वर नाम से विख्यात शिवलिंग है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। अनावृष्टि का भय होने पर वहीं वारुणी शांति करानी चाहिए तथा वहां की पृथ्वी को जल में डुबाए। जहां प्रतिदिन मेघों द्वारा स्थापित मेघेश्वर लिंग का पूजन होता है, वहाँ अनावृष्टि का भय नहीं होता। गात्र उत्सर्ग तीर्थ से उत्तर बलभद्र जी के द्वारा स्थापित महापापहारी शिवलिंग है, जो मानव तृतीया और रेवती नक्षत्र के योग में भक्ति भाव से चंदन पुष्प आदि उपचारों द्वारा बलभद्रेश्वर लिंग का पूजन करता है, वह योगीश्वर का पद पाता है। प्राचीन काल में राजा भरत ने पुण्यमय प्रभा क्षेत्र में आकर परम उत्तम 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसमें सोमपान करके सहस्त्रों नेत्रों वाले इंद्र पूर्ण तृप्त हुए थे। अन्न और पान से दीनजन तथा दक्षिणा से ब्राह्मण लोग तृप्त हुए थे। इसके बाद सब देवता प्रसन्न होकर राजा भरत से बोले, महाबाहो, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब राजा बोले, जो मनुष्य यहाँ आकर भक्ति पूर्वक स्नान करे उसे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो। देवताओं ने कहा, राजन, भूतल पर यह स्थान दशाश्वमेधिक नाम से विख्यात होगा। महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, तब से सब पापों का नाश करने वाला वह तीर्थ पृथ्वी पर दशाश्वमेधिक नाम से विख्यात हुआ। इंद्र वारुण स्थान से लेकर गौमुख तक और गौमुख से अश्वमेधिक तीर्थ तक विद्वानों ने शिव क्षेत्र बताया है। वहां मृत्यु को प्राप्त होने पर मनुष्य शिवलोक में आनंदित होता है। वहीं शतमेध, सहस्त्रमेध और कोटिमेध नाम के क्रमशः 3 लिंग हैं। दक्षिण दिशा में शतमेध लिंग है, जो 100 यज्ञों का फल देने वाला है। प्राचीन काल में कार्तवीर्य ने वहीं शिवलिंग की स्थापना करके 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। मध्य में जो कोटिमेध लिंग है, वहां साक्षात ब्रह्मा जी ने ही महालिंग की स्थापना करके 1 करोड़ यज्ञ किए थे। उसके उत्तर भाग में सहस्त्रमेध लिंग है, जिसकी स्थापना करके देवराज इंद्र ने सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। जो पंचामृत रस, जल, गंध और पुष्प आदि के द्वारा विधि से उस लिंग त्रय की पूजा करता है, वह उन तीनों शिवलिंगों के नाम वाले यज्ञों का फल पाता है। वहीं दुर्वासादित्य का स्थान है, जहां मुनिवर दुर्वासा ने 1000 वर्षों तक तप किया और निराहार रहकर सूर्य नारायण की आराधना की थी। तब भगवान सूर्य ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, सुव्रत, वर मांगो। तब दुर्वासा जी बोले, भगवान, यहाँ मेरे द्वारा आपकी जो सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है, उसमें आप तब तक निवास करें जब तक यह पृथ्वी स्थिर है। आपकी पुत्री यमुना जी भी यहाँ रहें और आपके महाबली पुत्र धर्मराज जी भी यहाँ निवास करें। सूर्य देव ने कहा, महामुनि, तुमने जो कुछ मांगा है वह तो होगा ही, उसके सिवा गंगा आदि कोटि तीर्थों का और भी यहाँ निवास होगा। देवताओं सहित मैं सदा यहाँ स्थित रहूंगा। दुर्वासादित्य का दर्शन करने से यहाँ सब प्राणी कोटि यज्ञों का फल पाएंगे। ऐसा कहकर भगवान सूर्य ने अपनी कन्या और पुत्र का स्मरण किया। यमुना जी पाताल फोड़कर वहां प्रकट हुई तथा काल दंडधारी यमराज भी भगवान सूर्य के निकट उपस्थित हुए। सूर्य देव बोले, धर्म, तुम और यमुना कोटि तीर्थों के साथ यहाँ निवास करो। तुम्हें यहाँ रहकर पापी प्राणियों की भी यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर श्री सूर्य देव अंतर ध्यान हो गए। दुर्वासा जी ने अपने आश्रम की ओर दृष्टिपात किया तो देखा, वहां पाताल से यमुना प्रकट हो गई और उस क्षेत्र में साक्षात यमराज भी स्वरूप धारण करके दृष्टि गोचर हुए। आदित्य से दक्षिण और दुंदुभी से पूर्व भाग में यमुना कुंड है।
दुंदुभी वहाँ के क्षेत्रपाल हैं, जिनका शब्द दुंदुभी ध्वनि के समान होता है। वैशाख मास में उस कुंड में स्नान करके मनुष्य भक्ति भाव से दुर्वासा आदित्य की पूजा करे। जो उस महाकुंड में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर 10 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। वहाँ पिंड देने से पितरों की 108 पीढ़ियां पुष्ट होती हैं। साथ ही नरक में गिरे हुए पितरों का तत्काल उद्धार हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को जो मानव अपने मन को संयम में रखते हुए दुर्वासा आदित्य की पूजा करता है, वह ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। जो वहाँ दुर्वासा आदित्य के समीप सहस्त्र नामों का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दुर्वासा आदित्य का दर्शन सब बालकों पर लगे हुए ग्रहों और राक्षसों का निवारण तथा महान पाप पुंजों का नाश करने वाला है। जो वहाँ क्षेत्रपाल दुंदुभी का पूजन करता है, वह पशु संपत्ति, पुत्र, बुद्धि तथा लक्ष्मी से संपन्न होता है। सूर्य देव का वह क्षेत्र 1 कोस तक फैला हुआ है। जो सूर्य देव के प्रति भक्ति भाव से रहित है, उसे उस क्षेत्र में नहीं प्रवेश करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, समस्त यादवों का संहार हो जाने पर केवल वज्र शेष रह गए थे। वे अपने आयु के शेष भाग में अपने पुत्र महद्वलक यादवों के राज्य पर अभिषिक्त करके प्रभास क्षेत्र में आए। यहाँ उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया, जो व्रजेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा वज्र ने नारद जी के उपदेश से दीर्घ काल तक पापनाशक प्रभास क्षेत्र में तपस्या की और परम सिद्धि को प्राप्त किया। जो मनुष्य जाम्बवती के जल में स्नान करके व्रजेश्वर की पूजा करता है और वहाँ यादव स्थल के समीप ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। हिरण्या के समीप नागरादित्य का स्थान है। नागरादित्य सब पापों का नाश करने वाले हैं। द्वारका में निग्न के पुत्र सत्राजित हो गए थे। उन्होंने यहाँ भगवान सूर्य की आराधना की और भगवान ने संतुष्ट होकर उन्हें स्यमंतक मणि प्रदान की, जो प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। उसे देकर भगवान भानु ने पुनः सत्राजित को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तब सत्राजित ने कहा, प्रभु आप इस पुण्य आश्रम में सदा निवास करें। एवं अस्तु कहकर सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए। सत्राजित ने वहां सूर्य देव की दिव्य प्रतिमा स्थापित की और प्रभास नगर के ब्राह्मणों को वृत्ति देकर उन्हें सेवा पूजा का भार समर्पित किया। अतः नागर ब्राह्मणों के नाम पर ही उसका नाम नागरादित्य हुआ। जो हिरण्या नदी के जल में स्नान करके नागरादित्य का पूजन करता है, वह सूर्य लोक में पूजित होता है। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य की संक्रांति हो, तब उसे महाजया सप्तमी कहते हैं। उसमें किए हुए स्नान, दान, जप, होम तथा देवताओं और पितरों का पूजन, ये सभी कोटि गुना फल देने वाले होते हैं। जो उस समय नागरादित्य के समीप एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन कराने का फल होता है। विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, त्रिलोकेश, कर्ता, लोक प्रकाश, श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, हर्ता, तमिस्त्रा, तपन, तापन, शुचि, सप्ताश्ववाहन, गभस्ति हस्त, ब्रह्मा तथा सर्व देव नमस्कृत यह 21 नामों वाला नागरादित्य का स्तोत्र है। इसे स्तवराज कहते हैं। यह शरीर को आरोग्य तथा पुष्टि प्रदान करने वाला है। महादेवी जो दोनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र से नागरादित्य की स्तुति करता है, वह मनोवांछित फल पाता है। ऋषि तीर्थ से पश्चिम पातकों का नाश करने वाली पिंगा नदी है, जो समुद्र में मिली है। उसके जल का स्पर्श करने से मनुष्य रूपवान होता है। एक समय दक्षिण भारत के रहने वाले कुछ महर्षि सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से प्रभास क्षेत्र में आए और एक नदी के किनारे ठहर गए। वे काले रंग के और कुरूप थे, किंतु वहां स्नान आदि करने से कामदेव के समान रूपवान हो गए। तब उन सब ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इसमें स्नान करके हम सब लोग पिंगल अर्थात गौर वर्ण को प्राप्त हुए हैं, इसलिए आज से इसका नाम पिंगा होगा। जो लोग भक्ति पूर्वक इसमें स्नान करेंगे, उनके वंश में कोई कुरूप न होगा।
पिंगा के दर्शन से मनुष्य को पितृमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। यहाँ स्नान करने से दूना और तर्पण से चौगुना पुण्य होगा। जो यहाँ श्राद्ध करेगा उसे असंख्य फल की प्राप्ति होगी। पूर्व काल में उद्दालक नाम के एक महातपस्वी महर्षि प्रभास क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने सरस्वती पिंगा संगम के समीप की भूमि पर बड़ी भारी तपस्या की। उनकी भक्ति के प्रभाव से उनके आगे ही एक शिवलिंग प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, महाबाहो उद्दालक, मेरी बात सुनो। आज इस शिवलिंग में मेरा नित्य निवास होगा। यह संगम पर प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम संगमेश्वर होगा। इस लोक प्रसिद्ध संगम में स्नान करके जो मनुष्य संगमेश्वर का दर्शन करेगा वह उत्तम गति को प्राप्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर महर्षि उद्दालक दिन रात आलस्य छोड़कर संगमेश्वर की आराधना करने लगे। इसके बाद देह त्याग के बाद वे मेरे महेश्वर धाम को चले गए। संगमेश्वर से पश्चिम त्रिभुवन विख्यात गंगेश्वर लिंग है। भगवान श्री कृष्ण ने परम धाम पधारते समय स्नान करने के लिए वहां गंगा जी का आह्वान किया था। गंगा ने शिव भक्ति परायण होकर वहां शिवलिंग को स्थापित किया था। गंगेश्वर का दर्शन करने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनिए माता अनुसुईया की कथा। भारतवर्ष की सती साध्वी नारियों में अनुसुईया जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। इन्होंने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वह तरह तरह की लीलाएं करते ही हैं। माता लक्ष्मी जी, माता सती जी और माता सरस्वती जी को अपने पतिव्रत्य पर बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। परिणाम यह हुआ कि फिर नारद जी माता लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। नारद जी को देखकर माता लक्ष्मी का मुखमंडल खिल उठा और वह कहने लगी, नारद जी, आप तो बहुत दिनों के बाद आए हैं। नारद जी बोले, माता जी क्या बताऊं, कुछ बताते नहीं बनता। इस बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया था। वहां मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचा। माते, मैं तो महर्षि की पत्नी अनुसुईया जी का दर्शन करके धन्य धन्य हो गया हूँ। तीनों लोकों में तो उनके समान पतिव्रता कोई अन्य है ही नहीं। नारद जी की यह बात देवी लक्ष्मी जी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने पूछा, देवर्षि, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? नारद जी कहने लगे, माता, तीनों माताओं में कोई भी स्त्री सती अनुसुईया की तुलना में किसी गिनती में ही नहीं है। इस प्रकार देवर्षि नारद ने देवी सती और देवी सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जला दी। यह काम उन्होंने भगवान के इशारे पर किया था। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से अर्थात श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश से हट करके उन्हें सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए विवश कर दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश महर्षि अत्रि के आश्रम पर जा पहुंचे। तीनों देव मुनि वेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम पर नहीं थे। अतिथि के रूप में द्वार पर आए हुए त्रिदेवों का सती अनुसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, परंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनुसुईया ने फिर उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे? मुनि वेशधारी त्रिदेव ने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तभी हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। अब तो यह बात सुनकर सती अनुसुईया गहरी सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा का सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया और फिर दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव अर्थात श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। फिर मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया कहने लगी,
जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहते हुए उन्होंने तीनों पर जल छिड़क दिया और उन्हें 3 प्यारे-प्यारे शिष्यों के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुया के हृदय में ममता उमड़ आई। शिष्यों को उन्हें फिर स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया और गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। फिर अनुसुया माता ने तीनों को पालने में सुलाते हुए कहा कि तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति आज मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से मीठी-मीठी लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाता हुआ आश्रम में उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह दृश्य देखकर नारद जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी भी आ पहुंचे। तब नारद जी ने विनय पूर्वक माता अनसुया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। ये अपने पतियों को ढूंढ रही थी। आप कृपया इनके पति इन्हें सौंप दीजिए। अनसुया माता ने फिर तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, पालने में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी नींद में सो रहे थे। तब देवी लक्ष्मी, सरस्वती जी और पार्वती जी भ्रमित होने लगी। नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, क्या हुआ माते? क्या आप अपने पतियों को नहीं पहचान सकती? जल्दी जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। तब देवियों ने जल्दी जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया और वे शिशु एक साथ ही त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें पता चला कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने श्री विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर खड़ी हो गईं। तीनों देवियों ने फिर माता अनसुया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पतियों को विवश किया था। फिर उनसे प्रार्थना की कि वे उनके पतियों को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। तब माता अनसुया ने त्रिदेवों को उनका वास्तविक रूप प्रदान कर दिया। फिर तीनों देव देवी अनसुया से प्रसन्न होकर कहने लगे कि देवी, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप कोई वरदान मांगो। त्रिदेवों की बात सुनकर देवी अनसुया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, बस मुझे यही वरदान चाहिए। मुझे कोई और वरदान की आवश्यकता नहीं है। तब त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि हम तीनों अपने अंश से आपके गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, शंकर जी के अंश से दुर्वासा और श्री विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय को तीनों देवताओं का रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार इनका स्वरूप 3 मुख वाला, 6 हाथ वाला और त्रिदेवमय माना गया है। तब तक महर्षि अत्रि भी आश्रम पर वापस आ चुके थे। देवी अनसुया ने फिर अपने पति के चरण धोए और देवताओं पर जल छिड़का और फिर वे अपने पूर्व रूप में वापस आ गए। ये थी माता अनसुया की कथा। जो भी भक्त सच्चे मन से पूर्ण विश्वास रखकर इस कथा को सुनता है, माता अनसुया की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं और सुहागिनों का सुहाग भी अखंड रहता है। आज की कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा और शनिवार व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।